मक्खन जैसे सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले नरमो मुलायम कोफ्ता का सालन। यकीन करे, गारंटी से कहती हूँ, ये नई रेसिपी देखने के बाद आप आसानी से घर में चिकन कोफ्ते बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बस शुरू से लेके एंड तक आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप भी जबरदस्त से ये कोफ्ता रेसिपी बना सके। तो चलिए जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चॉपर लेंगे, इसमें डालेंगे कुछ लहसुन की कलियां, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना लिया, यहाँ पे कुछ हमने सब्ज धनिया डाला है, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है, इनको चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद यहाँ पे हमने चिकन लेना है, तो चिकन आपने लेना है बोनलेस। चिकन बोनलेस लेके इसको अच्छे से धो लेना है, छोटे पीस में कट कर लेना है, तो चॉपर में डालेंगे। और अब यहाँ पे हमने चिकन का अच्छे से कीमा बना लेना है, बिल्कुल आपने सॉफ्ट सा कीमा बनाना है। उसके बाद एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाजार से कीमा तैयार करवा सकते हैं, बाकी चीजें घर में ऐड कर सकते हैं। एक बड़े साइज का प्याज ले लेना है, प्याज को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है और पानी निकाल लेना है, पानी बिल्कुल नहीं रहने देना। 2 हमने ब्रेड लिए हैं, इसके हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, 2 अदद ये शामिल करेंगे। इसमें डालेंगे 2 अदद हम लेमन छोटे थे 2 शामिल कर रही हूँ, अगर बड़े साइज का है तो आप 1 शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक इसमें डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें जीरा पाउडर भी शामिल करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें अच्छी खुशबू के लिए, बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ऑप्शनल है, चाहे तो डाल ले। 2 चम्मच यहाँ पे घी शामिल कर लेना, इससे आपके कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे मुझसे ये स्टेप मिस हो चुका है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे, आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के बाद हम चले जी दूसरी साइड पे ग्रेवी जबरदस्ती बना लेते हैं। एक बड़े साइज का पैन लेना है, इसमें हाफ कप हमने ऑयल डाल देना है। 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, प्याज को आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड प्याज से आपकी ग्रेवी इतनी जबरदस्त और थिकनेस सी वाली बनेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे प्याज को हमने फ्राई कर लेना है, हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक। हल्का गोल्डन कलर आने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छे से पका लेना है, बेहतरीन खुशबू आने तक। यहाँ पे मैंने इसमें शामिल करूंगी 1 बादियान का फूल, मोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 हरी इलायची अच्छी खुशबू के लिए। इन मिसालों को यहाँ पे हमने फ्राई कर लेना है, जबरदस्त सी खुशबू आने तक। 2 टमाटर लिए हैं, इनको ब्लेंड कर लिया, इनकी प्यूरी बना ली, इसे भी शामिल करेंगे और अच्छे से हमने यहाँ पे प्यूरी को पका लेना है, ढक के तकरीबन 5 मिनट तक लो आंच पे। जब इस तरह से घी सेपरेट हो जाए तो इसमें डालेंगे हम मिसाले, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर, मिसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। बस इतने मिसाले इसमें जाएंगे, बहुत कम लाइट बीट मिसालों के साथ ये हम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसको ऊपर से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए पकने के लिए लो आंच पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जबरदस्त सी हमारी ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसमें डालेंगे हाफ कप के करीब दही। दही आपने थिक वाला लेना है, खट्टे वाला दही, जबरदस्त सा मजे वाला आपने लेना है। तो दही को भी यहाँ पे हमने अच्छे से पका लेना है, इसका पानी खुश्क कर लेना है, ऊपर से कवर करना है और लो आंच पे हम 5 मिनट के लिए दही के साथ छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी, आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करेंगे, इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है और 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे छोड़ देना। मीडियम टू लो आंच पे जबरदस्त सी हमारी ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो दूसरी साइड पे हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चाहे तो हाथ आप ऑयल के साथ ग्रीस कर ले, चाहे तो आप इसी तरह से मीडियम साइज के कोफ्ते बना, छोटे बड़े जिस तरह आपको अच्छे लगते हैं। मैं दरमियाने साइज के बना रही हूँ, छोटी सी बॉल की शक्ल में हाथों में इसको घुमाते हुए गोल गोल से जबरदस्त से कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से कोफ्ते बना के आप इनको 1 से 2 महीने के लिए आप फ्रीजर में रख सकते हैं। जब दिल करे जबरदस्त सी ग्रेवी बनाए, कोफ्ते डालें और झटपट आप ये कोफ्ते का सालन तैयार कर सकते हैं। तो कोफ्ते मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। दूसरी साइड पे मैंने पैन ले लिया, इसमें मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया, हल्का सा गर्म किया। अब इसमें हम एक 1 बाय 1 करके कोफ्ते शामिल करते जाएंगे। तो इस तरह से एक कोफ्ता शामिल करना है। शामिल करने के बाद आपने कोफ्तों को टच बिल्कुल भी नहीं करना, ये आपने स्टेप लाजमी ध्यान से देखना है, टच नहीं करना। थोड़ी देर के बाद हम इस पैन को उठाएंगे और हाथ के साथ हम इसको ना इस तरह से हिलाएंगे ताकि कोफ्ते सारे अलग अलग हो जाएं। उसके बाद हम उल्ट पलट करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे, हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक इन सारे कोफ्तों को हमने फ्राई कर लेना है। ग्रेवी बना के आप डायरेक्ट भी ये कोफ्ते शामिल कर सकते हैं, गारंटी से कहती हूँ टूटेगी नहीं, लेकिन इस तरह इनका टेस्ट बढ़ जाएगा। इस तरह ये जबरदस्त कोफ्ते तैयार होते हैं। तो ग्रेवी यहाँ पे 15 मिनट पक चुकी है हमारी, इसमें डालेंगे हम कोफ्ते शामिल करेंगे, भी टच नहीं करेंगे, बिल्कुल
बिल्कुल चम्मच नहीं हिलाएंगे और इन्हें मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त से हमारे कोफ्ते रेडी हो रहे हैं। अभी हम इनको मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून इनमें डालेंगे खुशबूदार गरम मसाला डालने के बाद हम इसे मिक्स करें, जैसे मर्जी है मिक्स करें। गारंटी से कहती हूँ ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। यहाँ पे मैंने 5 से 7 अदद काजू लिए हैं। काजू का मैंने इस तरह से पीस के ग्राइंड कर लिए हैं। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे इतना जबरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही जबरदस्त। आप चाहे तो शामिल करें, चाहे तो आप इसको स्किप कर दे। इसके बिना भी बड़े जबरदस्त ये कोफ्ते का सालन तैयार होता है। इसमें डालेंगे खुशबू के लिए कसूरी मेथी 2 से 3 चुटकी के करीब। यहाँ पे 2 से 3 अदद मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। एंड में हरी मिर्चें शामिल करनी है, इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त आएगा। थोड़ा सा खुशबू के लिए हरा धनिया। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें। यहाँ पे मुझे ग्रेवी इतनी चाहिए। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा पसंद है तो आप 2 से 3 मिनट पहले चूल्हा बंद कर सकते हैं। अगर इससे कम चाहते हैं तो हाई फ्लेम करके आप यहाँ पे 2 से 3 मिनट ग्रेवी को मजीद भून सकते हैं, पका सकते हैं। लेकिन ये परफेक्ट ग्रेवी है, इससे आप रोटी चपाती अच्छे से खा सकेंगे और पेट भर के खा सकेंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, कितने जबरदस्त नरमो मुलायम हमारे ये कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको चेक भी कराती हूँ। यकीन जाने मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले। मेरी फैमिली को ये इतने पसंद आए हैं, मेहमानों को मैंने पेश किए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आए। आप भी इस तरह से जबरदस्त सी ये कोफ्ता की रेसिपी बना सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस थोड़ा सा आपने टाइम देना होता है चीज को। तो ये जबरदस्त सी हमारी चिकन कोफ्ते की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसकी लुक चेक करें। अगर ये रेसिपी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।